नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में फिर से वेलकम कर रहे आया हूं। साथियों, हमने जो है अब तक जो है प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण 23 तक हमने बात कर लिए थे। अब उदाहरण जो है 24 और 25 की आज अपन बात करेंगे, क्योंकि 24 तो आपका ठीक है, लेकिन जो उदाहरण आपका 25 है ये काफी लेंदी है, लेकिन है बहुत आसान। तो इसलिए जो है हम केवल आज दो ही क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, केवल एग्जाम्पल नंबर 24 पे और एग्जाम्पल नंबर 25 पे। तो इन दो क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। हमें समय को भी ध्यान रखना है कि समय हमारा ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जो है हम कोशिश यही करेंगे कि कम समय में हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं आता हूं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसको एक बार पढ़ता हूं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि y आपके पास इस तरह दिया हुआ है, फिर कह रहा है फलन f जो है आपका n से y में परिभाषित है। मतलब एक फलन आपका यह f जो है n से y में परिभाषित है, और जहां fn बराबर लिखा है n का स्क्वायर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। अब मतलब ये कह रहा है आपसे कि जो हमें f दिया है जो n से y में परिभाषित है, और चूंकि y आपका सहप्रांत है, n आपका प्रांत है, और y का इस प्रकार मान दिया हुआ है। साथ ही साथ ये बोल रहा है क्या कि fn बराबर में n का स्क्वायर दिया है, तो मुझे दिखाना है कि f आपका व्युत्क्रमणीय है, और इसी f का जो है मुझे प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो मैंने व्युत्क्रमणीय के लिए क्या किया था कि इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कंडीशन बताई थी फॉग और गॉफ के आधार पे, कि अगर फॉग x बराबर में x आता है और गॉफ y बराबर में y आता है, आइडेंटिकल या तत्समक फलन को सेटिस्फाई करता है, तो आपका व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। यही कंडीशन बताया था। जो बच्चे मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे वो एक बार देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्युत्क्रमणीय के लिए हमारे पास क्या शर्त होती है, कौन सी शर्त के आधार पे हम कहेंगे कि ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है ना। एक बार मैं फिर भी समझा दे रहा हूं यहां पर कि जैसे मैंने यहां पर ये बताया था आप लोगों को कि जो आपका f है, f a से b में परिभाषित है, और g जो है आपका b से a में परिभाषित है, b से a में परिभाषित है, तब यही g आपका f का व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। कब? जब आपका गॉफ x बराबर में x आ जाए और फॉग y बराबर में आपका y आ जाता है, तो इस प्रकार के कंडीशन अगर हमारे पास दिखाई देती है तो हम कहेंगे कि जो g है आपका वो f का व्युत्क्रमणीय है। ठीक ना। और बेसिकली ये भी याद रखिएगा कि यहां पर मैंने जो है डायग्राम के माध्यम से बताया था कि ये जो है आपका f हो गया, ये सेट a और ये सेट b हो गया। इसको मैंने कहा f जो है a से b में परिभाषित है, इसके अवयव को हम लोग x लेते हैं, इसके आपके पास आता है f ऑफ x, तो इसको हम लोग y भी लिखते हैं। तो इसका व्युत्क्रम तब जाएगा इधर, और इसी व्युत्क्रम को लिखा गया g, तो आएगा g ऑफ x, g ऑफ y। g ऑफ y मतलब जो g ऑफ y है ये बेसिकली आपका x से ही तो दिखाई दे रहा है, यही x आपका जो है फलन f का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें मैंने आपको जो है इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल एग्जांपल में बात करना है, और कम से कम 2 एग्जांपल हम समझेंगे, ताकि पूरे मेथड में आपको चीजें हल करने का तरीका पता चल जाए कैसे में हल करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। चूंकि आपके पास फंक्शन दिया है fn बराबर में n का स्क्वायर है, fn दिया है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, fx भी दे सकता है, fn भी दे सकता है, जो भी आपका दिया उसी को लेकर चलना है हमें। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं यहां पर क्या कि सॉल्यूशन में कि fn बराबर में n का स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, n का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं भाई कि जो आपका जैसे यहां पर मैंने कह दिया कि ये जो आपका x का मिलता है वो f ऑफ x मिलता है, fx मिलता है, और इसी को हम लोग y मानते हैं। अब यहां पर fx नहीं दिया है बल्कि fn दिया है, तो जाहिर सी बात है जब fx तो y के बराबर, तो ये भी हम लोग मान लेंगे कि ये आपका y है। ठीक है ना। तो ये हम लोग मान लिया कि y बराबर में आपके पास आ गया n का स्क्वायर। अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n बराबर में अंडर रूट में हो जाएगा y। ठीक है, प्लस माइनस के साथ लिया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर क्या देख ये रहे हैं क्या कि जो n है आपका स्मॉल n, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या का अवयव है, और प्राकृतिक संख्या में कोई भी अवयव नेगेटिव नहीं होता है ना। मतलब इसमें प्लस भी और माइनस भी है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, लेकिन n जो है आपका केवल और केवल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो यहां पर हमें जो है नेगेटिव साइन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे लिख दीजिएगा यहां पर क्या, चूंकि आपका जो है अंडर रूट में जो y मिलेगा ये पॉजिटिव है,
ये आपका n में बिलोंग करेगा, लेकिन माइनस अंडर रूट में जो y मिलेगा, माइनस अंडर रूट में y, ये आपका n में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए जो है हमें n का जो मान मिलेगा ये केवल अंडर रूट में y मिलेगा, और यही तो आपका जो है व्युत्क्रम होता है। यही क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। इसी को हम लिखते हैं g ऑफ y लिखते हैं, क्योंकि y में फलन हमको मिल गया है, तो ये लिख दिया जाएगा यहां पर क्या कि माना g ऑफ y बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में y। ठीक है, इस तरह मिल गया हमको। अब फॉग और गॉफ के आधार पे देखा जाए कि जो फंक्शन आपका दिया है ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, और फॉग और गॉफ के लिए कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, तो लेते हैं भाई, एक बार हम लोग फॉग को लेकर चलते हैं, एक बार गॉफ को लेकर चलते हैं। तो पहले मैं गॉफ को लेकर चल रहा हूं, गॉफ एफ की बात करने जा रहा हूं यहां पर। चूंकि गॉफ एफ निकाला जाएगा तो इसको लिखेंगे क्या? गॉफ एफ को हल करने के बाद एक्स ही आना चाहिए, जो यहां पर लिखूं वही निकल करके आए, जो यहां पर लिखूं वही निकल करके आए। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे g ब्रैकेट में आएगा fx, g ब्रैकेट में आएगा fx। अब चूंकि फलन आपका f है, जिसमें n के स्थान पर अब हमें क्या रखना पड़ेगा? n रखना पड़ेगा। तो रखेंगे तो आएगा यहां पर g, इसके स्थान पर रखेंगे n तो हो जाएगा, सॉरी इस n के स्थान पर रखेंगे x तो आएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये मिलेगा। और आपने देखा कि g ऑफ y, जो g का फलन है उसमें y के स्थान पर x स्क्वायर रखेंगे, तो ये अंडर रूट में आपके पास आएगा x का स्क्वायर, और अंडर रूट में x स्क्वायर, x ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके पास आएगा x। मतलब ये कि जो गॉफ था, गॉफ एफ एक्स, गॉफ एक्स, इसका मान तो x ही आ गया। ठीक है, ये तो पहली शर्त हो गई हमारे पास। दूसरी शर्त मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को कि फॉग के लिए चलते हैं भाई, गॉफ तो मैंने दिखा दिया, अब फॉग लिख चलते हैं। तो फॉग मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फॉग y लिख चलते हैं भाई, और इसको लिखेंगे ऐसे कि f ब्रैकेट में आएगा g ऑफ y हो जाएगा, और g ऑफ y का मान तो आपके पास अंडर रूट में y दिया है, तो ये आपके पास आएगा f, और ये हो जाएगा अंडर रूट में y हो जाएगा। अब फलन जो f है उसमें n के स्थान पर अंडर रूट y रखेंगे हम लोग, है ना। तो रखेंगे भाई तो आएगा, ये स्क्वायर था, n की जगह y अंडर रूट में y रखना है, तो अंडर रूट में y का स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर कड़ी घट जाएगी, तो सिंपली में आपके पास बचेगा y। मतलब ये कि फॉग, जो फॉग लिया गया था फॉग y, इसका मान तो y के बराबर ही आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब तत्समक बन गया यहां पर है। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पर क्या कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि फॉग तथा गॉफ, फॉग तथा गॉफ तत्समक फलन है, फॉग तथा गॉफ तत्समक फलन है। इसलिए f व g दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम हैं। और इसका अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिलोम फलन, तो लिख दीजिएगा यहां पर क्या? अतः प्रतिलोम फलन तो आपका यही नहीं मिलेगा। प्रतिलोम फलन आपके पास आएगा एक्चुअली में क्या, जो n है या जो x वही निकल के आता है, तो प्रतिलोम फलन को ऐसे लिखते हैं क्या? f इनवर्स ऑफ n, ये बराबर में आएगा अंडर रूट में n। ठीक है ना, जहां पर यही चीज आपका है वही चीज, ठीक है, इस तरह मिलेगा हमको। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि बड़े सिंपल तरीके से जो है उदाहरण नंबर आपका 24 मैंने हल कर लिया। अब 24 के बाद हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की। तो साथियों जो है एग्जाम्पल नंबर 24 खत्म करने के बाद हम पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 25। ये एग्जाम्पल नंबर 25 थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन इसमें है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से इसको हल कर सकते हैं और बड़े आराम से हल भी किया भी जाएगा। पहले आते हैं, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये कि मान लीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू r, फलन आपका n से r में परिभाषित है और ये इस प्रकार है कि fx बराबर 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है।
सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू s, जहां पर s कह रहा है कि f का परिसर है, ये व्युत्क्रमणी है, और f का प्रतिलोम भी हमें ज्ञात करना है। मतलब एकदम सेम जो है आपका एग्जांपल नंबर 24 की तरह ये प्रश्न दिया हुआ है, बस एग्जांपल नंबर 24 में थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी था और छोटे सवाल थे। यहां पर एक प्रकार का द्विघात समीकरण दिया हुआ है फलन हमारा, तो इसलिए कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन है बहुत आसान। तो मैं स्टार्ट करता हूं कैलकुलेशन अपना और देखते हैं कि क्या यहां पर मिलता है हमको है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूं। इसमें फलन आपका fx बराबर में इतना दिया हुआ है, मतलब ये आपके पास दिया है कि fx बराबर में दिया है 4x का स्क्वायर और प्लस में 12x प्लस में 15, ये आपके पास दिया हुआ है। चूंकि fx आपका तो y के भी बराबर होता है, ये आप सभी जो जानते हैं, fx आपका y ही होता है। तो ये नहीं भी पता है तो मान लीजिएगा यहां पर कि माना y बराबर में आपके पास, फिर ये कह दीजिएगा कि x का स्क्वायर हो गया प्लस में 12x, ये प्लस में है आपका, प्लस 12x प्लस में हो गया 15, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे कि आपके पास आएगा 4x का स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 15, ये आपका पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, मतलब आएगा माइनस में y और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है तो इसको हल करने का फार्मूला हम जानते हैं कि सिद्धाचार्य के नियम जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो उसको लगाएंगे, उस लॉजिक का प्रयोग करेंगे। बेसिक आप इस द्विघात समीकरण में आप जब कंपैरिजन करेंगे तो a का मान तो आपके पास ये हो जाएगा, a का मान तो 4 हो जाएगा, b का मान तो हो जाएगा 12 और जो आपका c दिया है c का मान आएगा 15 माइनस में y, ये मिलेगा हमको, ठीक है। तो सिद्धाचार्य के लगाएंगे, लिखेंगे यहां पर सिद्धाचार्य के नियम से या द्विघाती सूत्र लिख दिया जाए यहां पर, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र आप सभी लोग जानते हैं कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में होता है 2a होता है, ठीक है ना। इसी का प्रयोग किया जाए तो रखेंगे, आएगा x बराबर, क्योंकि यहां पर x इसलिए x लिखा गया है, यहां पर b का मान तो हो गया 12, तो आएगा माइनस में 12 प्लस माइनस कड़ी में b का मान दिया 12, तो 12 का स्क्वायर, बड़े आराम से हल करेंगे हम इसको। फिर हो गया माइनस, ये हो जाएगा 4 गुणे a का मान तो 4 दिया है तो 4, फिर गुणे c का मान तो आपके पास दिया है कितना 15 माइनस में y, ये हमको मिल गया c का मान, आप पूरे के बटे में दिया है 2 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 4, तो हमने लिख दिया यहां पर। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ सकता है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ये आएगा हमारे पास x बराबर माइनस 12 प्लस माइनस कड़ी में इसका वर्ग करेंगे, 12 तो जाएगा 144 और 144 जाएगा, और फिर माइनस 4 चौक के 16 इसका गुणा, ये तो अभी रहने देंगे इसी तरह से, ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस y बटे में आपके पास आएगा 4 दूना के 8, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए जो है मिटाना हो सकता है मिटाना पड़ जाए। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब x बराबर हमको मिला क्या, x बराबर मिला माइनस में 12, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा आपके पास 144, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे 15 का गुणा करेंगे 16 में, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा 0, हासिल आया 15 छक्का 90 हासिल आया 9, और है 15 का में 15 15 9 हो जाएगा 24, तो 15 9 24, इसका मतलब आया 240, और फिर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा, आएगा 16y, तो प्लस में आएगा 16y, ये तो मिल गया हमको, बटे में आपके पास हो जाएगा 4 गुना के 8, ठीक है ना। ये बराबर में हमें x भी मिला है अभी है, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर में हो जाएगा माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा आपके पास कितना, अब यहां पर आपके पास 240 दिया है, यहां पर 140 दिया है, तो घटाएंगे 10 में से 4 जाए तो बचेगा 6, ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है 24 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका हाँ 13 घटाएंगे, क्योंकि इसमें ले गया
13 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो माइनस में आएगा 96, ये माइनस में जाएगा 96, प्लस में आएगा 16y और बटे में आएगा 8, इतना मिल गया हमको। इसको और सॉल्व करेंगे भाई तो आएगा x बराबर माइनस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 16y को पहले माइनस 96 को बाद में कर दिया जाए तो आएगा 16y माइनस जाएगा 96 और बटे में आपके पास आएगा 8। यहाँ 16 दिया और यहाँ पे 96 दिया तो इसमें 16 कॉमन कर सकते हैं, 16 जगह 96 जाएगा, 16 कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट में माइनस में 12 प्लस माइनस अंडर रूट 16 मैंने कॉमन किया तो आएगा y माइनस में 6 बटे में आएगा 8। अब 16 का वर्गमूल तो बन सकता है 4, तो ये बाहर हो जाएगा, आपके पास आएगा x बराबर में माइनस 12 प्लस माइनस 4 अंडर रूट में आया y माइनस 6 बटे में हो गया 8। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन करेंगे तो 4 आपका कट जाएगा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, सिंपल तौर पे यहां पे हल कर दे रहा हूं यहां पर। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आएगा x बराबर कुछ कॉमन करेंगे, 4 को ही कॉमन कर लेंगे, 4 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास क्या क्या बचेगा, ये जाएगा माइनस में 3 फिर प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा y माइनस 6 कोष्टक बंद और बटे में आपके पास आएगा 8, ये काट देंगे आएगा बटे में 2। तो x बराबर आया माइनस में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस 6 बटे में आया 2। अब यहां पर चूंकि x के दो मान मिल रहे हैं, एक आपका पॉजिटिव एक मिल रहा है निगेटिव, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे यहां पर क्या कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो आएगा x बराबर में माइनस 3 फिर प्लस अंडर रूट में आएगा y माइनस 6 बटे में 2। यहां पर निगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक ना, तो निगेटिव चिन्ह लेंगे तो भैया आएगा आपके पास, लिख दीजिएगा यहां पर निगेटिव चिन्ह लेने पर। अब निगेटिव चिन्ह लेंगे तो ये x बराबर में आएगा माइनस 3 फिर माइनस अंडर रूट में जाएगा y माइनस में 6 बटे में आएगा 2। अब मेरी बात एक जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो x के दो मान आए पॉजिटिव नेगेटिव करके, इसमें से हमें किसका मान कौन लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। क्योंकि x जो होता है, x जैसे मैं बनाऊं अगर आपका डायग्राम, x जो होता है आपका एक ए सेट होता है और एक सेट ये होता है, इसमें x होता है, इसमें आपका f ऑफ x होता है, तो x आपका जो है प्रांत होता है और fx आपका सप्रांत होता है, और प्रांत आपका जो है यहां पर नेचुरल नंबर है और नेचुरल आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि -3 तो है, यहां पर इसका भी मान नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आपका पूरा मान आएगा ये वाला, इसलिए जो है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करने वाला। इट मींस मैं कह सकता हूं क्या कि ये आपका डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर और ये तो आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। मतलब ये कि x का जो पॉजिटिव वाला साइन लिया गया है ये आप उनके काम आने वाला, ये काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसी को लेकर चलना है और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। मेन हमारा अब ये मान जो मेरा इसी को आगे लेकर चलना है, ठीक है ना। तो साथियों एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो जरूर बताइए। तो साथियों मैंने मिटा दिया है और हमारे पास लास्ट में x का मान ये लिया था जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला मान हमें नहीं लेना क्योंकि n जो है आपका n जो x है आपका वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमें नेगेटिव नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव चलना है। तो x का मान तो ये वाला पॉजिटिव आपके पास आ गया है और यही x का मान तो मैंने कहा था कि ये आपका प्रतिलोम बन जाएगा, है ना, और ये gy भी बनता है इस प्रकार से। तो ये मैंने कह दिया कि ये हो गया आपके पास g ऑफ y बराबर में -3 प्लस अंडर रूट में हो जाएगा y माइनस 6 बटे में आएगा 2, ये भी मिल जाएगा आपको। अब हम गॉफ और फॉग को दर्शा देते हैं ताकि व्युत्क्रमणीय का भी पता चल जाए, तत्समक दर्शाते हैं। तो भैया मैं यहां पर फॉग एक बार पहले मैं गॉफ को लेता हूं, गॉफ fx लेता हूं, ठीक है ना, गॉफ fx लेता हूं। तो गॉफ fx में हमारे पास इसको लिखेंगे g ब्रैकेट में आपके पास आएगा, g ब्रैकेट में आएगा fx हो जाएगा और fx का मान तो एकदम साफ साफ ये लिखा भी हुआ है, तो लिखेंगे आएगा आपके पास g ब्रैकेट में आएगा 4x का स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 15, ये मिल जाएगा हमको। अब g का जो फलन है उसमें y के स्थान पर ये मान अपन को यहां पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो रखेंगे भाई, देखते हैं रखने पर क्या आता है हमारे पास, ठीक है ना, रखते हैं।
अब रखा जाए तो आपके पास आएगा, ये हो जाएगा, इसके लिए रखना है तो आएगा माइनस में 3 प्लस में आएगा अंडर रूट, जहां पर y है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे तो आएगा 4x का स्क्वायर प्लस में आएगा 12x प्लस में 15 और फिर लास्ट में बचा है -6 और पूरे के बटे में आपके पास हो जाएगा 2। इसको हल करना है तो हल करेंगे भाई तो आएगा आपके पास माइनस में 3 प्लस अंडर रूट में आएगा 4x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12x और इसको हल करने पर आएगा आपके पास, घटाएंगे तो बचेगा 9 बचेगा, 9 बट्टे में आ गया आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर देख रहे हैं यहां पर क्या कि ये तो ऊपर वाला एक फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, और नहीं बनेगा तभी से आप गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, इसका आसानी से वर्गमूल बाहर आ सकता है। मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूं इसको कि जो ये सारी चीजें गॉफ के लिए चल रही, गॉफ के लिए, ठीक है ना, गॉफ के लिए चल रही है तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं, यहाँ पर गॉफ के लिए बात हो रही है अभी, इसको यहां लिख रहा हूं कि जो गॉफ मिलेगा गॉफ एफ एक्स, वही चीजें यहां पर लिखते चले गया हूं, ठीक है ना। गॉफ एफ एक्स बराबर मिला आपको क्या, माइनस में 3 फिर प्लस अंडर रूट में ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो आएगा आपके पास 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमको, और बटे में आपके पास बचेगा 2। अब स्क्वायर तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, और जब स्क्वायर कड़ी से बाहर आएगा तो आएगा माइनस में 3 प्लस हो जाएगा 2x प्लस में 3 बटा में हो जाएगा 2, ये -3 प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 2x बटे में हो जाएगा 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास x, और ये आपका गॉफ दिया है, गॉफ fx दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि गॉफ मैंने यहां पर जो x लिया वो ही आपको मिल गया है, तो ये तो बात ठीक लग रही है। अब इसी तरह हम लोग फॉग की भी बात कर लेते हैं, फॉग की बात करेंगे तो मैं लिखता हूं यहां पर फॉग, फॉग ऑफ y निकालते हैं, इसको लिखेंगे फॉग f ब्रैकेट में हो जाएगा g ऑफ y, है ना, और g ऑफ y का मान तो आपके पास इतना दिया हुआ है भाई, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, उससे घबराइएगा मत, तो आएगा आपके पास क्या f, और फिर उसके बाद कोष्टक में जो मान दिया है g ऑफ y का उसको रखते हैं यहां पर है, तो आएगा माइनस में 3 प्लस में हो जाएगा अंडर रूट y माइनस में 6 और बटे में आएगा 2, ठीक है ना, इतना मिलेगा प्यारे भाई। तो ये अब जो फलन आपका जो f है इसमें x के स्थान पर अब हमें ये मान वहां रखना पड़ेगा, है ना, मान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको एक बार फिर मिटा रहा हूं, वैसे गॉफ तो हो गया है, बस केवल फॉग की बात करने जा रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें है। इसको मिटा रहा हूं मैं, फॉग वाले पोर्शन को वहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, मैंने इसको पूरा इरेज किया है। अब इरेज करने के बाद जो है मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। फॉग हमने प्रूफ कर, नहीं गॉफ हमने प्रूफ कर लिया था, फॉग की बात कर रहा था मैं, तो फॉग में यही से स्टार्ट करता हूं, फॉग हमारा फॉग y क्लिक चलता हूं और इसको लिखेंगे f ब्रैकेट में आपके पास आएगा g ऑफ y, ये मिलेगा हमको, ठीक है ना, ये मिलेगा। तो इसको हल करेंगे तो आएगा f और g का मान, तो g ऑफ y का मान अभी बताया था मैंने, इस अभी मिटाया था इसको, वो था आपके पास माइनस में 3 फिर प्लस अंडर रूट में आपके पास था y माइनस में 6 बटा 2 था, ये मिला था हमको, ठीक है ना। अब जो फलन f है उसमें x के स्थान पर ये मान वहां पुट करना है, तो पुट करेंगे तो पहले तो आएगा 4, क्योंकि 4 है, x के स्थान पर ये मान हमें रखना है, तो रखेंगे तो आएगा ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस में 3 और प्लस में आएगा अंडर रूट y माइनस 6 बटे में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में आएगा कितना 12 दिया है, तो 12 और अंडर रूट में आएगा, सॉरी ब्रैकेट में आएगा माइनस में 3 प्लस में आएगा अंडर रूट y माइनस में 6 और बटे में आएगा 2, और फिर दिया प्लस में 15, ठीक है ना। इसको हल कर लेंगे तो भाई इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा आपका, और ये मैं लिख दे रहा हूं इस तरह से, यहां पर लिख रहा हूं कि 4 और ब्रैकेट में ऊपर वाले ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ऊपर वाले ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट y माइनस में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बटे में आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये तो आपका कर जाएगा 6 दुना के 12, ये 6 बचेगा यहां पर, तो प्लस में आएगा 6 कोष्टक में आएगा
माइनस में 3 प्लस में आएगा अंडर रूट वाई माइनस 6 प्लस में आएगा 15। ठीक है, अब ये 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद तो ये तो आपका कड़ी से बाहर हो जाएगा, आएगा y माइनस में 6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और माइनस 2 3 6 मतलब आएगा 6 अंडर रूट हो जाएगा y माइनस में 6 मिलेगा। उसके बाद फिर प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा 18 और ये आएगा प्लस में 6 अंडर रूट हो जाएगा y माइनस में 6 प्लस हो जाएगा 15। अब ये वाला पोर्शन प्लस में, ये वाला पोर्शन माइनस में, तो इससे प्लस माइनस क्या होगा आपका कट जाएगा। जो बचे उसको लिखते हैं भाई, यहां पर ये देखें 15 और यहां पर प्लस 9 दिया है तो 15 और 9 आपका हो जाएगा कितना 24 और 6 18 और माइनस 6 माइनस 18 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 24, तो प्लस माइनस ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा बचेगा आपके पास केवल और केवल y जो आपका बेसिकली फॉग y के बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने देखा कि यहां पर कि फॉग y बराबर में भी y आ गया और इसके पहले गॉफ x बराबर में x था। तो इससे ये साबित होता है क्या कि जो आपका फॉग है, फॉग तथा गॉफ दोनों तत्समक फलन हैं, दोनों तत्समक फलन हैं। और जब दोनों तत्समक फलन हैं तो इसका मतलब f व g एक दूसरे के व्युत्क्रम है भाई, है ना, ये तो लिखना है आपकी रामायण पूरी भारत यहीं पे लिखना है, व्युत्क्रम है। और इसका प्रतिलोम पूछा तो प्रतिलोम भैया लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः प्रतिलोम फलन, इसका प्रतिलोम फलन लिख दीजिएगा लास्ट में। क्या प्रतिलोम फलन मिलेगा, जो x का मान मिलता है वही मिलता है, तो इसको लिखेगा क्या f इनवर्स ऑफ x बराबर में जो मिला था आपको, क्या मिला था कि माइनस में 3 फिर प्लस अंडर रूट में y था ना, तब यहां पे x रहेगा, x माइनस 6 बटे में हो जाएगा 2, ये आपको मिल जाएगा प्रतिलोम। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 25 भी कवर कर लिया। थोड़ा सा लेंदी था एग्जाम्पल नंबर 25, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत आसान कैलकुलेशन इसका था और बड़े आसानी से हमने इसको भी सिद्ध कर लिया है। तो प्यारे साथियों, मैंने एग्जाम्पल 25 कवर कर लिए, काफी बड़े एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो लेक्चर में जो है प्रश्नावली के ऊपर बात की जाए, प्रश्नावली 1.3 के ऊपर बात की जाए। ठीक है ना, तो प्रश्नावली 1.3 के हम लोग प्रयास करेंगे कि 1.3 हो जाए। और भी इसमें एग्जाम्पल है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि वीडियो ज्यादा एग्जाम्पल भी बात हो रही थी, अब तक जो है मैं सोच रहा हूं कि अब प्रश्नावली स्टार्ट किया जाए। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक साथियों, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। कोई भी समस्या अगर आती है आप लोग सामने तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैं बार बार कहता हूं कि एक बार जरूर लिख दिया करें, जो भी चीजें नहीं समझ आती हैं। ठीक है ना, आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूंगा। आप लोगों की जो है एक शेयर और एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती हैं। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।